हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और दोस्तों, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं सोने की कोशिश की, लेकिन हमको नींद भी नहीं आया और प्लीज को डिस्टर्ब किया, तो इसीलिए सोए भी नहीं। तो सोचे चलो वीडियो बनाते हैं। एक्चुअली मुझे वीडियो तो बनाना ही था और मतलब कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना था, तो इसीलिए हम सोचे चलो, जब नींद ही नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे। और आज तो बहुत ज़्यादा धूप है। 2-3 दिन तो था, बादल बादल किया था, उतना धूप नहीं था। और आज तो पूरा कड़क के धूप है और इतना गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो इस प्रकार से आज का दिन है और कोई खास नहीं है। आज तो ज़्यादा कुछ दिन भर ऐसे कुछ नहीं बनाए, सिंपल सब खाना पीना भी था। और अभी इतनी सेवा सो के उठा है 1 बजे। अभी पता नहीं 5-6 बजे फिर सोएगा, उसको नींद लगेगा। अरे इधर बगल में ही है तो मोबाइल देख रहा है, मेरे पास से वो कहीं नहीं जाएगा, ऐसी बात है। तो दोस्तों, एक्चुअली आप लोगों को हम शेयर किए थे बहुत पहले, हो गया 3 महीना तो हो रहा है। 3 महीना जैसे हम 3 महीना पहले ही हम शेयर किए थे आप लोगों से कि मेरी दीदी खो गई है। और मतलब उसको रांची ले जाते समय वो गुम हो गई, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब थी, मेंटली अभी भी डिस्टर्ब है। और दोस्तों, क्योंकि अभी भी वो नहीं मिली है और मेरे भाई लोग भैया लोग बहुत उसको ढूंढे गए, लेकिन थाना में भी रिपोर्ट दर्ज करवाए, लेकिन थाना वाला भी तो बिना पैसा का वो लोग भी काम तो नहीं करता है ना। तो क्योंकि और मुझे ना बहुत दीदी की याद आती है और 2-3 दिन से बहुत मैं इसको सपना में देखती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब वो सपना में आती है। और जब भी मैं काम करती हूँ तो याद करती हूँ उसको, मैं काम करती रहती हूँ। क्योंकि जब वो मेरे पास थी, जब बाबू हुआ था तो वो 1 साल जैसे मेरे पास थी। 1 साल थी मेरे पास, बहुत मदद की। और हम दोनों मतलब बहुत मदद करती थी काम में। और वही सब सोच सोच के बहुत याद आता है। और हम मतलब उसको हम बोलते थे कि मेरे पास ही रहो तुम। तो उसको हम बोले तुम मेरे पास रहो सब दिन के लिए, लेकिन वो बोले कि मम्मी को कौन देखेगा। तो हम बोले कि भैया लोग हैं, भाभी लोग हैं, वो लोग देखेंगे, लेकिन भैया भाभी होने के बाद भी तो बेटी लोग का झुकाव तो ज़्यादा मम्मी के ऊपर होता है ना। हमको भी होता है, लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी तो मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि वो शहर में रह नहीं सकती है। शहर में वो रह नहीं सकती है क्योंकि सभी से वो गांव में रही है। उसको गांव घर वो छोड़ नहीं सकती है। ऐसी बात नहीं कि हम नहीं देखेंगे उसको, हम भी देखेंगे, लेकिन वो बहुत याद आती है। और आज भी उसको सपना में देखे, आज रात में भी। तो इतना है, बात कर रहे हैं उससे। और उसका वो दिन पहले जो उसके साथ जो समय बिताए, फिर घर में जो रहती थी मम्मी के साथ, मम्मी को मदद करती थी, तो वो सब दिन याद आता है उसके साथ। और सोचते हैं कि वो कैसी है, किस हालत में है, कैसी रहती है, कहाँ पे है, वही सब सोच सोच के ना मतलब बहुत याद आता है।
अकेले आप जब किचन में काम करते हैं तो याद करके उसको, क्योंकि किचन में वो आपको बहुत मदद करती थी काम सब में। और जो मेरे पास भी थी तो एक बार उसका तबीयत खराब हो गया था, वही मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ उसको ले गए थे रांची, ले गए थे। और फिर दूसरे डॉक्टर से उसको दवाई हम लोग दिलवाए थे, जहाँ से जो डॉक्टर का दवाई खाती थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो दवाई खा के भी और ज़्यादा ई रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा नींद में रहती थी, कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। तो उस दिन वो डॉक्टर को हम बोले कि सर इतना दिन से वो दवाई खा रही है, इतना साल से वही एक ही डॉक्टर का दवाई खाती आ रही है, तो हम बोले इसके शरीर में चेंजेस क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन डॉक्टर भी वो पागल था, पागल ही डॉक्टर था। हाँ वो ये सब बताए उसका, मतलब सिम्टम उसको बताने लगे, एक्सप्लेन करने लगे, वो डॉक्टर सीधे रिफर कर दिया कि जाइए वहाँ पर इलाज करवाइए। मतलब फिर वो रांची का जो ई है वहाँ पर दिखाने के लिए बोले, शायद काके में ही वो रेफर कर दिया कि वहाँ आ जाइए। तो उस दिन संडे था तो संडे को बंद था, एडमिशन भी नहीं हो रहा था। तो हम लोग सैटरडे को शायद पहुँचे थे, लेकिन डॉक्टर सब लोग उठ गए थे, मतलब हम लोग पहुँचते पहुँचते शाम हो गया, देरी हो गया। तो डॉक्टर लोग उठ गए, दूसरे दिन संडे पड़ा तो एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन उसको तो दवाई दिलाना जरूरी था और मेरा हस्बैंड को ड्यूटी था, तो इसीलिए हम लोग किसी तरह एक डॉक्टर मिल गए, लेकिन अच्छे ही डॉक्टर थे। तो उनसे हम लोगों ने इमरजेंसी में दवाई भी लिया, दिखा भी लिए, और उसका दवाई अच्छा था, मतलब उसका दवाई खा के जैसे वो पहले वाला दवाई खाती थी ऐसा उसके शरीर में वो सब रिएक्शन होने नहीं लगा। ये तो क्या कि उसका हाथ पाँव दवाई खा के हिलता था, ऐसे 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 करके सेकिंग होता था उसका हाथ पाँव, बोल भी नहीं सक, मतलब बोलती थी तो मतलब तुतला के बोलती थी, फिर लार सब टपकता था उसको, मतलब शरीर में कंट्रोल नहीं होता था, मतलब उस टाइप का दवाई खाती थी। जितना दवाई खाती थी जितना मतलब उसका दिमाग तो और शिथिल हो जाती थी। तो फिर जो दूसरे डॉक्टर से दिखा करके लाए तो वो दवाई भी खाती थी, सोती थी, लेकिन काम भी करती थी, थोड़ा एक्टिव भी रहती थी, सब कुछ करती थी। तो फिर दोबारा मतलब मेरा भी छोटा भाई वो भी वही दूसरा डॉक्टर से ही जो डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया वहाँ से वो दवाई लाए थे, दोबारा भी लाए थे, लेकिन उसका ब्रेक हो गया था 6 महीना जैसा। और मतलब हम उसको, मेरे पास थी तो हम उसको इसीलिए भेजे कि जाओ थोड़ा दिन के लिए तुम घर जाओ, तो थोड़ा दिन रहो। तो वही घर में शायद 6 महीना जैसी रही थी, और उसको भी तो ज़्यादा यहाँ मन नहीं लगता था, थोड़ा थोड़ा कभी मन होता था, फिर उसको गाँव ही याद आता था। तो इसीलिए हम उसको भेजे थे कि ठीक है जाओ तुम, और हम बोले भी घर में जब गए थे जैसे उसका सिम्टम हो रहा था वो थोड़े सा भी कोई भी टेंशन बर्दाश्त नहीं करती थी, कुछ भी अगर बात बात में नोकझोंक हो गया वो भी बर्दाश्त नहीं करती थी, बातों बातों में अगर नोकझोंक हो गया भाई बहन में मम्मी में तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता था, तुरंत वो डिप्रेशन में चली जाती थी। तो ऐसी ही बात था घर में, उसको बड़े भैया के साथ उसका नोकझोंक हो गया, और हमको लगा ही था कि इसको मतलब ये तो अभी ये दोनों में बाताबाती हो गया है तो ज़रूर ये रिएक्ट करेगी, इसका मेंटल वो डिस्टर्ब होगी। तो वो उसके बाद मेंटल डिस्टर्ब होने के लिए तो 1 मंथ वो थी, मतलब बड़े भैया दोनों में जो नोकझोंक होने के बाद वो 1 मंथ जैसे मतलब ठीक थी, लेकिन उसी समय हम घर में बोले भी थे और उसको बोला भी था, मतलब फिर जो मेरा भैया है उनको बोले कि चलो रांची ले जाएंगे, चलो रांची जाते हैं, तुमको दवाई तुम्हारा ख़त्म हो गया है, चलो दिला के आते हैं, लेकिन वो नहीं मानी, नहीं गई। और उसके बाद लास्ट में जब बहुत ज़्यादा मतलब लास्ट में वो हो ही गई, मतलब दिमाग ख़राब ही हो गया। तो जो छोटा वाला भाई हर समय उसको ले जाता था वो नहीं था, वो कोलकाता में था। तो जो मेरा भैया है वो थे, जो अभी आए हैं मेरे पास, वो थे, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसको ले जाने लगे, और वो दोनों लाइफ में कभी आज तक नहीं ले गए हैं उन दोनों।
कभी नहीं ले गए हैं अकेले। तो हस्बैंड वाइफ दोनों अकेले उनको लेके चले गए और दोनों जन नींद बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से वो दोनों पहली बार ले भी गए और इस प्रकार से वो दोनों कांड भी कर दिए कि केयरलेस रहे, मतलब उसको ध्यान नहीं दिए और उन दोनों के नज़र से वो छूट गई, कब किधर चली गई, कब उतर के कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। और उसके बाद तो सीसीटीवी कैमरा मतलब वहाँ पर स्टेशन में चेक भी हुआ, मतलब जो वनांचल से गए थे आधा घंटा वनांचल पहुँचने से पहले, पहुँचने के बाद भी धनबाद में बहुत चेक हुआ सीसीटीवी, लेकिन कहीं वो उतरने का कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो वो लोग बोल रहे यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो उधर मतलब ये दोनों भैया भाभी के बोलने के हिसाब से कि वो धनबाद में उतरी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि वो धनबाद में उतरी थी, वो उतरी होगी कहीं और। वो उतरी होगी, उससे पहले ही उतरी होगी कोई दूसरा स्टेशन में। और जब ये दोनों का आँख खुला होगा और बोलेगी नहीं धनबाद में उतरी होगी, नहीं एक लेडीज जो देखी थी वो बोल रही थी क्या कि हम देखे थे ये धनबाद में उतरी होगी। तो वो औरत सही थी कि झूठ थी पता नहीं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा जैसे चेक हुआ तो वहाँ तो मिली ही नहीं वो। तो इस प्रकार से बहुत मतलब अभी तक मिल ही नहीं रही है। और मतलब सब कुछ दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग को बोले हुए हैं, लेकिन ये भी तो है ना, मतलब जरूरी नहीं वो धनबाद में ही है, रांची में ही है, हो ना हो कोई और ट्रेन पकड़ के चली गई, किधर चली गई। मतलब हम लोग तो धनबाद रांची में बहुत खोजे, बहुत ढूंढे, तो जरूरी नहीं कि वो धनबाद तक ही रहे, रांची तक ही रहे, हो सकता है और कोई और ट्रेन पकड़ के और कहीं चली गई, उसका तो जो मन किया वो ऐसे करने लगी, चली गई। लेकिन मतलब उसका सिचुएशन देख करके ना बहुत चिल्ला होता है। और भी जैसे मेंटल लोग हैं इधर उधर घूमते हैं, जब हम टाउन में देखते हैं कहीं भी जाते हैं तो जो जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है वो लोग को जब देखते हैं तो याद आता है कि पता नहीं मेरी दीदी भी किस सिचुएशन में होगी, क्योंकि जब वो तबीयत खराब होता था उसका, ना वो खाना खाती थी ना नहाती थी, मतलब लेकिन घर में थी तो हम लोग उसको बोलते थे, अपने से ही नहाते थे, हम लोग उसको बोलते थे चलो नहाओ, चलो खाना खाओ, चलो कपड़ा पहनो, कपड़ा चेंज करो, सब कुछ करती थी। लेकिन अभी तो उसका दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, उसको कौन बोलेगा कौन खिलाएगा। और लड़की है, पता नहीं किस सिचुएशन में वो लड़की होगी। सोच 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 कर तो बहुत दुख लग रहा है। और क्योंकि हम उसको सपना भी बहुत देखते हैं और याद भी करते हैं, जब हम अकेले किचन में रहते हैं काम करते रहते हैं तो बहुत याद आती है कि दीदी थी, ऐसे करती थी वैसे करती थी, ऐसे बोलती थी वैसे बोलती थी। इस वजह से मतलब बहुत याद आती है। लेकिन उसे अच्छा तो वो मर जाती, वो अच्छा था, लेकिन इस हालत में मरना, ऐसा मरना या ऐसे दर दर भटकना एक लड़की के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है पानी प्यास खाना पीना, और उसको देखकर कौन उसको रहने के लिए देगा, या मतलब वो तो बल्कि ही पगली है, और किसी को कैसे पता चलेगा उसको कौन सा दवाई देने से, क्या दवाई देने से वो ठीक होगी। और कोई संस्था या पुलिस वाले भी करवाए सकते हैं, या तो ऐसे कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता, संस्था होता सरकार की तरफ से कि ऐसे लोगों को उठा करके सीधे हॉस्पिटल में डालते और इलाज करवाते, ऐसा कुछ सरकार का नियम होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ऐसा भी हमारे देश में ऐसा कुछ नियम नहीं है, जो मर रहा है तो मरने दो। और लेकिन हम लोग ने उसको जानबूझ के छोड़ा नहीं, वो 10 साल से ऐसे मेंटली डिस्टर्ब होती थी, और 10 साल से हम लोग उसको 10-15 साल से उसको हम लोग केयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, कभी भी उसको हम लोगों ने नहीं छोड़ा।
और अ, शादी विवाह का भी रिश्ता आता था। लेकिन गांव देहात में जानते हैं, जब हम लोग जिसको पसंद करते थे गांव वाले भड़का देते थे। मतलब कभी तो हम लोग का पसंद नहीं, उसको पसंद नहीं आया, कभी तो वो लोगों को पसंद नहीं आया। जहाँ पसंद होता था वहाँ पर गांव वाले भड़का देते थे, नहीं ये ऐसी है, ये वैसी है। लेकिन हम लोग सोचते थे अगर उसका शादी ब्याह हो जाता तो शायद मेंटली वो ठीक होती। कभी कभी शादी ना होने की वजह से भी ऐसे होता है। तो शादी करवाने के लिए भी हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत चाहे। कभी कभी गांव देहात में बहुत दुश्मन होते हैं, लोग जलते हैं, तो इस वजह से शादी भी नहीं होने देते हैं, ऐसा होता है। तो इस वजह से दीदी का शादी भी नहीं हुआ। तो ऐसी बात है दोस्तों। और क्योंकि आप लोगों से, आप लोग हमारे परिवार हैं, हमारे दुख सुख में आप लोग सहभागी होते हैं, तो इस वजह से हम, मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए अपनी मन की बात को, आप लोगों के साथ बांटना चाहिए। क्योंकि मैं अपने मन में याद करके घुट घुट के मैं जीती हूँ, वो सपना में आती है, बहुत उसका याद आता है। तो सोचे हम वीडियो बनाएंगे। अगर ऐसा अगर आप लोगों को दिख जाए, पता चल जाए, तो आप लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इस वजह से मैं, अगर उसका फोटो होगा तो हम स्क्रीन में डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं उसका फोटो को। तो यही बात है दोस्तों, बहुत हम इमोशनल हो गए थे और इसीलिए हम ये वीडियो बनाए। और कि इतना दिन हो गया अभी तक दीदी का कोई खोज खबर नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कहाँ है, नहीं है। ये आशा रखते हैं कि आज नहीं कल, आज नहीं कल वो ज़रूर वापस आएगी, ज़रूर वापस आएगी। कहीं से तो न्यूज़ आएगा, कहीं से तो खबर आएगा कि वो आ गई, वो मिल गई, वो घर में है। और मेरे पास थी, हम रहने भी बोले उसको, ऐसा